जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 13 शिकायतें हमारे पास थी और 13 में से 3 का निपटान हमने कर दिया है और 10 अभी कुछ अधिकारियों ने इंक्वायरी करनी है। कुछ शिकायतकर्ता ही स्वयं टाइम लेके गए हैं अपने कागजात पूरे करने के लिए। तो आज की एग्रेंसेज की मीटिंग के अंदर सभी मुद्दों पर हमने अधिकारियों ने और हमने गंभीरता से जांच करके इस पर आगामी मीटिंग में निर्णय लेने का आश्वासन हमने दिया है। सरपंच भी मिली सर सी गाँव की आपको? अभी सी गाँव की सरपंच मिली है। मैंने उसकी सोशल मीडिया पर और यूट्यूब और कई चैनलों पर उसकी वो देखी थी और मैंने डीसी साहब को कह दिया है इसकी जांच करके राजेश शर्मा डीडीपीओ और जो भी हरपाल मलिक किसका नाम लिया इन्होंने चेयरमैन है जो, उनकी या तो जांच करके तुरंत कार्रवाई करें। किसी भी सरपंच को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को किसी को थ्रेट देने की, किसी को धमकी देने का अधिकार नहीं है। वो चुनी हुई सरपंच है, जीत के आई है, वोटों के साथ जीत के आई है और लोकतंत्र में सभी का सम्मान होना चाहिए। और वो एससी समाज की, वाल्मीकि समाज की लड़की है। मैंने डी साहब को कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी करके उसको न्याय दिलाने की बात करें। मंत्री जी, पिछली बार भी ये बात हुई थी, कॉलोनाइजर का मुद्दा लगातार पिछली 3-4 मीटिंग्स में हो रहा है। कॉलोनाइजर की समस्या हल नहीं हो रही है, लोग काफी नहीं TDI कह के नहीं गए आपके सामने? सेटिस्फाई नहीं हो गया। वो खुद लंबा मामला था, वो कह के गए ना, वो सेटिस्फाई होके गए हैं, कोई ऐसी बात है नहीं है। कल सर 14 लाख विद्यार्थी सीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो क्या कहना? सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ हम ये परीक्षा लेंगे। वैसे तो ये सारा काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, सरकार उसमें सहयोगी के रूप में, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, संस्था है। हमारे चेयरमैन हिम्मत सिंह जी और सारी टीम वो लग रहे हैं व्यवस्था में, परंतु बाहरी व्यवस्थाएं, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, साधन उपलब्ध कराने की बात है, एग्जामिनेशन सेंटर दिलाने की बात है, अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे पुलिस अधीक्षक और सभी हमारे चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुसार ये ठीक ठाक तरीके से पारदर्शिता के साथ ये कल का एग्ज़ाम होगा और बिना पर्ची और बिना खर्ची भर्ती करने का जो हमारी सरकार का रिकॉर्ड है वो हम अगली बार फिर बनाएंगे। सर, आपके गृह क्षेत्र में भाजपा नेता के बेटे की हत्या हुई है जी? हाँ, मेरे को आज जानकारी मिली है, रात का मामला है। मैं रात जींद नहीं था, मैं चंडीगढ़ में था और समय निकाल के मैं परिवार से मिलूँगा भी और जो लोग दोषी हैं उनको किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 13 शिकायतें हमारे पास थी और 13 में से 3 का निपटान हमने कर दिया है और 10 अभी कुछ अधिकारियों ने इंक्वायरी करनी है। कुछ शिकायतकर्ता ही स्वयं टाइम लेके गए हैं अपने कागजात पूरे करने के लिए। तो आज की एग्रेंसेज की मीटिंग के अंदर सभी मुद्दों पर हमने अधिकारियों ने और हमने गंभीरता से जांच करके इस पर आगामी मीटिंग में निर्णय लेने का आश्वासन हमने दिया है। सरपंच भी मिली सर सी गाँव की आपको? अभी सी गाँव की सरपंच मिली है। मैंने उसकी सोशल मीडिया पर और यूट्यूब और कई चैनलों पर उसकी वो देखी थी और मैंने डीसी साहब को कह दिया है इसकी जांच करके राजेश शर्मा डीडीपीओ और जो भी हरपाल मलिक किसका नाम लिया इन्होंने चेयरमैन है जो, उनकी या तो जांच करके तुरंत कार्रवाई करें। किसी भी सरपंच को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को किसी को थ्रेट देने की, किसी को धमकी देने का अधिकार नहीं है। वो चुनी हुई सरपंच है, जीत के आई है, वोटों के साथ जीत के आई है और लोकतंत्र में सभी का सम्मान होना चाहिए। और वो एससी समाज की, वाल्मीकि समाज की लड़की है। मैंने डी साहब को कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी करके उसको न्याय दिलाने की बात करें। मंत्री जी, पिछली बार भी ये बात हुई थी, कॉलोनाइजर का मुद्दा लगातार पिछली 3-4 मीटिंग्स में हो रहा है। कॉलोनाइजर की समस्या हल नहीं हो रही है, लोग काफी नहीं TDI कह के नहीं गए आपके सामने? सेटिस्फाई नहीं हो गया। वो खुद लंबा मामला था, वो कह के गए ना, वो सेटिस्फाई होके गए हैं, कोई ऐसी बात है नहीं है। कल सर 14 लाख विद्यार्थी सीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो क्या कहना? सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ हम ये परीक्षा लेंगे। वैसे तो ये सारा काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, सरकार उसमें सहयोगी के रूप में, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, संस्था है।
हमारे चेयरमैन हिम्मत सिंह जी और सारी टीम वो लग रहे हैं व्यवस्था में, परंतु बाहरी व्यवस्थाएं, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, साधन उपलब्ध कराने की बात है, एग्जामिनेशन सेंटर दिलाने की बात है, अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे पुलिस अधीक्षक और सभी हमारे चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुसार ये ठीक ठाक तरीके से पारदर्शिता के साथ ये कल का एग्ज़ाम होगा और बिना पर्ची और बिना खर्ची भर्ती करने का जो हमारी सरकार का रिकॉर्ड है वो हम अगले बार फिर बनाएंगे। सर, आपके गृह क्षेत्र में भाजपा नेता के बेटे की हत्या हुई है जी। हाँ, मेरे को आज जानकारी मिली है, रात का मामला है। मैं रात जींद नहीं था, मैं चंडीगढ़ में था और समय निकाल के मैं परिवार से मिलूँगा भी और जो लोग दोषी हैं उनको किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं।